नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस प्रकार से वहां के प्रधानमंत्री बालेनसाय और गृह मंत्री सोदन गुरुंग के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो आज एक इतिहास से कम नहीं है। नेपाल के गृह मंत्री सोदन गुरुंग ने एक निर्णय लिया है कि देश का जो अवैध पैसा है, इलीगल मनी है, जो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में स्विस बैंक में जमा किया गया है, भ्रष्ट चाहे वो नेता हो, चाहे बड़े कर्मचारी हो या फिर कोई हो, ऐसे लोगों ने अगर नेपाल की पैसे को दूसरे देशों में जमा किया है स्विस जैसे बैंकों में, तो उस पैसे को निकाल कर नेपाल लाया जाएगा और देश की जनता की भलाई में उस पैसे का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए नेपाल के गृह मंत्री ने एक ठोस कदम उठाया है। उन्होंने स्विट्जरलैंड के राजदूत के पास पहुंचकर इस पूरे डेटा की जानकारी मंगाई है कि स्विस बैंक में नेपाल के लोगों का जितना पैसा जमा है उसकी सारी जानकारी दो, और फिर उसमें से तय किया जाएगा कि कौन से ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में स्विस बैंक में जमा किया है, और फिर उस बैंक से पैसा वापस देश में लाया जाएगा और फिर नेपाल के विकास में उसको लगाया जाएगा। नेपाल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का एक्शन मोड में आना और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करना ये दिखाता है कि कथनी और करनी और देश में वास्तव में देश को विकास की धारा पर लाना है तो एक स्पष्ट नीति और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े होकर सरकार को काम करना होगा, तो वहां बदलाव जरूर आए। उन्होंने बहुत सारे बदलाव के बिंदु रखे हैं जिन पर बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। कहने को तो हमारे देश में भी जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम विदेशी बैंकों से पैसा वापस लाएंगे, जो काला धन है उसको वापस लाएंगे और लगभग हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ना तो वो काला धन आया और ना ही देश के नागरिकों का उतना ज्यादा विकास देखने को मिला है। लेकिन देखने को मिला है महंगाई, बेरोजगारी और भारतीय रुपए की गिरती हुई वैल्यू। ये बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार देखने को मिल रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कथनी और करनी इन दोनों में अंतर होता है। कहने को तो आप राजनीति में कुछ भी कह दीजिए, लोगों को जितने चाहे उतने झूठे सपने दिखा दीजिए कि हम देश में स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम देश में राम राज्य लाने का प्रयास कर रहे हैं, हम देश को विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम विदेशों से कम कीमत पर ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? इससे उलट ना तो वो 15 लाख रुपए देश के लोगों को मिले, ना ही वो काला धन वापस लौट के आया। लेकिन हुआ जरूर ये है कि देश से कई ऐसे लोग बाहर गए हैं जो कभी 23,000 करोड़ तो कभी 9,000 करोड़ लेकर भारत का रुपए लेकर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। बाहर से कोई काला धन वापस नहीं आया है। ऐसे लोगों पर जिनका पता है सरकार को कि इनने घोटाला किया है, ये पैसा लेके भागे हैं, उन पर भी विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। उनको आज तक भारत देश में नहीं लाया जा सका है। अब देखने वाली बात यह है, क्या नेपाल की तरह भारत देश में भी स्पष्ट रणनीति के तहत ऐसे काले धन को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा, या फिर ये बातें सिर्फ और इस प्रकार के सपने देश की जनता को दिखाए दो जाएंगे लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जो नेपाल की सरकार अभी करने जा रही है उससे तो लग रहा है कि वो पैसे को वापस ला सकेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने 2016 में FIA यानी FIAA फॉरेन इलिसिट एसेट एक्ट लागू किया, जिसमें ये तय किया गया कि अगर विदेशों से कोई वहां के राजनेता, बड़े अधिकारी अगर गलत तरीके से फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके पैसे को स्विस बैंक में लेके आते हैं, ऐसे पैसे को सत्ता परिवर्तन होने के बाद, उनकी सत्ता में से वापस जाने के बाद उसका देश का पैसा वो तो फ्रीज कर दिया जाएगा या उस देश को पैसा लौटा दिया जाएगा। ऐसे लगभग अभी तक 30 देशों का पैसा लौटाया गया है, लेकिन भारत में पैसा लौटेगा इसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि 9,000-23,000 करोड़ रुपए लेकर जो लोग भागे हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। तो क्या गारंटी है कि जो विदेशों में काला धन है उसको भारत में लेके आया जा सकेगा? लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर आपके पास स्पष्ट रणनीति, स्पष्ट कथनी और करनी है तो कुछ भी होना संभव है। नेपाल शायद इन कदमों पर आगे बढ़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।